तो ट्रेडर्स फ्राइडे को निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाई है यहाँ पर। और अगर हम लोग इसको सपोर्ट की तरह देखते हैं यहाँ पर, तो इसने एक बार ही इस ग्रीन कैंडल से 5 नवंबर को सपोर्ट को टेस्ट किया है। तो चांसेस हैं कि ये एक बार और सपोर्ट को टेस्ट करे और फिर ऊपर जाए। 15 मिनट्स पर हम लोग देखते हैं तो क्लियर ब्रेकडाउन है ये। अब इस ब्रेकडाउन का लो अगर ब्रेक होता है तो हम लोग ये लेवल्स रीच कर सकते हैं। फर्स्ट ये वाला, यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि यहाँ फॉल हुआ था, फिर यहाँ रिजेक्शन हुआ और फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया। नेक्स्ट हमारा टारगेट ये वाला हो सकता है, थोड़ा सा नीचे। यहाँ पर भी ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, यहाँ पर ट्राई हुआ, यहाँ पर फिर फेल हुआ और यहाँ पर फिर ट्राई हुआ और फाइनली ये बेस को हम लोग रीच कर सकते हैं। सो 24,090 ब्रेक करता है तो 24,020 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का पहला टारगेट हो सकता है हमारा। मेन टारगेट जो है 23,930 रहेगा हमारा और फाइनल टारगेट 23,850 रहेगा। और 23,930 जो हम लोग टारगेट रखते हैं तो ऑलमोस्ट इसमें कैप्चर होते हैं 160 पॉइंट्स के आसपास, 150 पॉइंट्स, 160 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं। और उसके इसमें स्टॉप लॉस जो है मैक्स टू मैक्स 110 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और 850 अगर टारगेट रखते हैं हम लोग तो स्टॉप लॉस हमारा अभी भी 110 के आसपास ही रहेगा और इसके इसमें 220 पॉइंट्स के आसपास हम कैप्चर कर सकते हैं। बाइंग के लिए सिंपल है निफ्टी में कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करे, उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन आया इसको चैलेंज करना पड़ेगा बायर्स को, और उसके बाद ये जो जोन है ये क्लियरली हम देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, फिर यहाँ एक बार ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा ट्राई किया और फिर ब्रेकडाउन दे दिया है। तो बायर्स को क्या करना पड़ेगा अभी कि ये जो ब्रेकडाउन आया इसको चैलेंज करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। रीटेस्ट से फॉल करवा सकते हैं सेलर्स, तो उसको चैलेंज करना पड़ेगा रीटेस्ट को। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो जोन है क्लियर रिजेक्शन जोन, इसको भी ब्रेक करके ऊपर ले जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ये वाले लेवल्स देख सकते हैं, ये वाला जहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद फाइनल जोन हमारा ये वाला जहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। यहाँ से फॉल हुआ था तो यहीं पर जितने भी लोग शॉर्ट कर रहे होंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ रखे होंगे। 24,190 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देके बाइंग अपॉर्चुनिटी देके 24,260 फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। 70 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट्स का रहेगा। एंड नेक्स्ट टारगेट हमारा है 24,350। इस केस में आई थिंक हमारे पास कैप्चर हो सकता है, इस केस में आई थिंक 160 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर हो जाएंगे। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, नहीं हो पा रहा है, फिर ट्राई कर रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ये मुझे लगता है बेस टेस्ट करने एक बार आ सकता है। 15 मिनट्स पर अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए भी नीचे आता है तो हमें एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ तक। और फिर बेस को टेस्ट करने तो आ ही सकता है ये। और उसके बाद हमें शॉर्टिंग के लिए ये लेवल का भी वेट करना पड़ेगा ब्रेक होने का। यहाँ पर फॉल हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर कंप्लीटली ब्रेकआउट आया। तो ये वेट करना पड़ेगा कि इसने फॉल किया और अप मूव दिखा सकता है, बिकॉज यहाँ पर उसके पास बायर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया था बायर्स ने तो इसी लेवल पे आकर अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो हमें वेट करना पड़ेगा ऐसे लेवल का कि ये सब डिफीट हो जाए बायर्स और फिर सेलर्स पावर दिखाए। 51,390 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 51,230, सेकंड टारगेट 51,100 एंड देन नेक्स्ट टारगेट 50,970। ये बेस जो है वो हम लोग रीच कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट में हमको 160 पॉइंट्स मिलते हैं तो उसके इसमें 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट कर हम लोग 5100 रखते हैं तो उसमें 290 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर होता है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं, 130 पॉइंट्स 140 पॉइंट्स के आसपास रख सकते हैं। और फाइनल 5970 के आसपास अगर हम लोग जाते हैं तो 400 प्लस पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस अभी भी उतना ही रहना चाहिए, 140 150 पॉइंट्स के आसपास का। बाइंग के लिए तो अब ये चैलेंजेस है कि ये जो फॉल आया है, यहाँ से फॉल करके सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड ट्राई किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड ट्राई किया, फाइनली यहाँ पर ब्रेक किया, फिर उसी को रिटेस्ट किया, ट्राई किया, नहीं गया, फिर ये एक बार ट्राई करने आएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा और ये लेवल निकाल लेता है तो फिर पहला ही हमारा जो टारगेट होगा वो ये लेवल है। यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, इनको हिट करने आएगा और यहीं पर ये डबल बॉटम पैटर्न भी कंफर्म कर देगा इसी लेवल पे। तो वो वाले लेवल्स हम लोग मार्क करते हैं। 51,870 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देकर बाइंग ऑप्शन देकर 52,100 का आसपास का हम लोग टारगेट रखेंगे। और इसमें कैप्चर होता है हमारा 230 पॉइंट्स, तो 140 पॉइंट्स के आसपास, मैक्स टू मैक्स 150 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। रीजन अभी हमने डिस्कस किए कि ये जो फाइनली जो रिजेक्शंस है यहाँ नहीं निकाल पा रहा है और डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा अगर ये यहाँ से अपसाइड मूव करता है तो। और 870 ब्रेक होते ही इसको पावर थोड़ा मिल जाएगा और ये यहाँ के स्टॉप लॉसेस लेने आ सकता है, ये जो सेलर्स का जोन है यहाँ पर। तो सिंपली 230 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और निफ्टी में एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी और दिख रही है। 51,690 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देके बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के 51,850 हम टारगेट रख सकते हैं, 160 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। इसका लॉजिक ये है, इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ ट्राई किया,
यहाँ पर अगेन ट्राई किया, फॉल किया, फिर यहाँ ट्राई किया और यहाँ ब्रेकआउट दिया। ये 5 मिनट्स का चार्ट है। उसके बाद इसने टॉप लगा के फॉल किया और फिर अगेन ये ट्राई कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने का। तो ये ब्रेक करता है तो हमें क्विकली ये वाले लेवल रीच करते हुए जहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्विक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ये लेवल्स ब्रेक होने के बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।